आज हम चर्चा करेंगे कि एहसान की कीमत सूअर क्या जाने, इसकी कीमत तो शेर ही जानता है। जिस समय 1971 का समय है, भारत में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश के ऊपर जंग छिड़ी 3 दिसंबर 1971 को। इस जंग ने भयंकर रूप ले लिया और इसका लास्ट परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और वो भारतीय सेना ने बंदी बना लिए। उस समय अमेरिका की बड़ी थू हुई थी। क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। जितने भी मारक हथियार थे वो दिए थे। उसमें भारतवर्ष का साथ सोवियत संघ ने दिया। वहाँ मिखाइल गोर्बाचेव का शासन था। आधी दुनिया से बुराई लेकर के भारत का उन्होंने साथ दिया। तो जब दोनों की आपस में वार्ता हुई, आपस में युद्धबंदियों की अदला बदली के बाद में, तो निक्सन ने गोर्बाचेव को कहा कि आपने अच्छा नहीं किया भारत का साथ देकर के। ये आपने क्यों किया? गोर्बाचेव ने कहा कि भारत एक सिंहों का देश है और मैंने उन पर यह एहसान किया है। निक्सन कहते हैं एहसान तो हमने भी पाकिस्तान पर किया था, लेकिन सारी दुनिया में हमारी थू कराई। 91,000 सैनिकों को बंदी छोड़ दिया उन्होंने। तो वो कहते हैं गोर्बाचेव कि तुमने एहसान सूअरों पर किया होगा, सिंहों पर नहीं। एक बार सिंहों पर एहसान करके देखो। तो उस समय ये किंवदंती भारतवर्ष में बहुत चली थी। इसका जो मूल है वो कहानी के रूप में है। मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार कोई बकरी चुगाने वाला भेड़चार जंगल में एक बकरी रह जाती है उससे, जिसके बच्चे उसके बकरियों के झुंड में से बिछड़ जाते हैं। सारी बकरियां शाम को ले आया, लेकिन एक बकरी रह गई जिसके बच्चे उसके बाड़े में ही थे। अब बकरी पत्ते वत्ते खाती रह गई। लास्ट में वो बाड़े में आई तो तब तक दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया तो बकरी लौट करके जंगल को फिर वहीं चली गई। उसके थनों में दूध था। वहाँ जंगल में शेर और शेरनी के 2 बच्चे थे। शेर शेरनी बाहर शिकार के लिए गए थे, पीछे बच्चे भूखे थे। उधर बकरी के थनों में दूध आया हुआ था। तो शेरनी के जो बच्चे भूखे थे, उन्होंने भूख मिटाने के लिए बकरी के थनों में मुँह डाला। बकरी को भी दूध निकालने की उत्तेजना थी। तो दोनों में आपस में सामंजस्य हुआ। बच्चों ने दूध पिया, उनकी जिंदगी बची। उधर जब शिकार से शेर और शेरनी आए तो दूर से जब शेरनी के बच्चे शेरनी ने देखा कि तेरे बच्चों के पास में तेरा खा जाए, तो दौड़ करके आई। बच्चे उसके क्रोध को समझ गए और पैरों में पड़ गए कि माँ, आप जो क्रोध में हैं उसका कारण हम जानते हैं, लेकिन आपके अनुपस्थिति में हमारी जिंदगी इन्होंने बचाई है। तो शेरनी बोली अच्छा। सारा वृत्तांत जब सुन लिया तो शेरनी ने बकरी से कहा कि बहन, तुमने एहसान किया है, इसका बदला चुकाएंगे हम कभी। पीछे से शेर आता है। शेर भी देख करके क्रोध में होता है। तो बकरी कहती है नहीं, इसने हम पर एहसान किया है। अच्छा, हाँ। अब
बकरी वहाँ जंगल में रहते रहते कभी शेर के ऊपर चढ़ करके पत्ते खाती है, कभी कुछ करती है। इनको ऊपर पेड़ पर जो उसका हंसों का जोड़ा था वो देख रहा था। उसने बकरी से कहा, बकरी तू इनका खाजा है, तो क्यों इस पर चढ़ करके कर रही है, किसी दिन तुझे खा जाएंगे। बकरी कहती है नहीं, मैंने एहसान किया है। अच्छा कि हाँ। अब वो हंसनी कहती है हंस से कि एहसान हमें भी करना चाहिए, ये एहसान इतनी बड़ी चीज़ है। तो वो देखो चलो किससे पे करेंगे। वहाँ से उड़े तो उनको एक सूअर रास्ते में जो सर्दी में पड़ा हुआ था वो मिला। अब उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, इस पर एहसान करते हैं। तो उन्होंने अपने पंखों से सूअर को दबाया, गर्मी आ गई। सूअर जब फड़फड़ाया तो उसने झपट्टा हंसनी पर ही मारा और हंसनी का एक पंख तोड़ दिया। बच गई, लेकिन उड़ गई वहाँ से, फिर बैठी पेड़ पर जा करके। तो कहती है अरे शेरनी, वो बकरी, तू ऐसा मत कर, किसी दिन ये तुझे खा जाएगा। देख, एहसान हम भी करके आए हैं और एक पंख तोड़वा आए हैं। तो बकरी का जवाब था कि हे हंसनी, तूने किसी सूअर पर एहसान किया होगा, मैंने जो एहसान किया है सिंह पर किया है। तो वो ही प्रचलन हमारे यहाँ किंवदंती के रूप में बहुत दिन चला। तो आज वही परिस्थिति आ रही है कि सारे संसार से अकेला रूस लड़ रहा है और भारत सिंह साबित हुआ है। उसका कितना बड़ा रोल है, अन्याय हो रहा है, लेकिन भारत ने उसके प्रति कोई दो शब्द खिलाफत में नहीं बोले हैं। अपना शेर होने का जो वक्तव्य है वो साबित कर दिया है। साथियों, कैसा लगा मुझे